हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अंदर कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सरकारी नौकरी है क्योंकि बड़ी प्यारी सी पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट इस बार क्या रखी गई है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहां पर समझेंगे, यानी कि रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट इसमें कितनी मांगी गई है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जितने भी लोग यहां पर एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता होगा 22 अगस्त को जनरल अवेयरनेस की टॉपिक वाइज एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन चैनल के ऊपर लाइव हो चुकी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप इस बार एमटीएस एग्जाम में झंडे गाड़ने चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस के अंदर 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना चाहते हैं, तो यार इस जनरल अवेयरनेस की मैराथन को जरूर देख लीजिएगा। नोट्स वगैरह मेंटेन कर लीजिएगा, आपको जनरल अवेयरनेस कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन का फिर से बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, यह वैकेंसी निकल के आ रही है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 1130 यहां पर निकल के आई है। यह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज डिवाइड की गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि भैया आपके स्टेट से यहां पर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, आपकी कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसी है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके 31 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 रखी गई है, क्योंकि इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एसटी एससी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 23 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 30 सितंबर 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है आपका जन्म 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप एक 12वीं पास कैंडिडेट हो, अगर आपने 12 पास कर रखी है विद साइंस सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल है। अब साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, या तो आपने फिजिक्स से कर रखी हो, या फिर बायोलॉजी, या फिर केमिस्ट्री है। अगर एक साइंस सब्जेक्ट आपका था तो भैया आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और केवल मेल कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, इस चीज का ध्यान रखेगा। तो भाई ये एक सिंगल पॉइंट इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन को आधे से भी कम कर देता है, जिसके बाद सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इस वैकेंसी के अंदर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। स्टेज सेकंड, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज थर्ड में एक डिटेल मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। बाकी इसमें और कोई स्टेज नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग होगी। सीधी सिंपल सी बात है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करके दिखानी है। 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर आपको दौड़ के दिखाना है। उसके बाद आपको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट यहां पर इन तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर है और 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम चेस्ट है। मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में
आपको फुलाव भी देना होगा, इस चीज का ध्यान रखेगा। फिर ज्यादा से ज्यादा कितनी भी चेस्ट हो वो मैटर नहीं करती, लेकिन कम से कम इतनी चेस्ट आपकी होनी ही चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कौन कौन से एरिया, तो उनके लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपकी 78 से 83 सेंटीमीटर है। एसटी कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन है, चेस्ट में भी एसटी वालों की मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर चल जाएगी, चेस्ट 77 टू 80 सेंटीमीटर यहां पर चल जाएगी। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन सभी कैटेगरी को देकर दिखाना होगा चेस्ट में। सेम डे पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है, साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। देखिए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट पूरा क्वालिफाइंग नेचर है, आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। इसके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, और चौथा या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, या तो हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के कर लो, ये आपका ऑप्शन में होता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। सबसे बढ़िया बात, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दबा के भाई 100 के 100 क्वेश्चन करके आइएगा, एक भी नंबर आपका एक्स्ट्रा नहीं कटेगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। क्लियर है? एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर कि भैया कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम इनिशियल क्वालिफाइंग मेरिट भी रख रखी है इन्होंने। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 35% लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एसटी ओबीसी वालों को 33% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, अगर आपको जानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, इससे आपको रेफरेंस मिलता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका प्रॉपर वही होता है जो आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी के थ्रू या फिर सीआरपीएफ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वाला होता है, या फिर किसी भी पुलिस का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भैया मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें देखी जाती है, टैटू की लोकेशन, आईसाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, नोक नी या फ्लैट फिट, सब कुछ आपका इसमें होता है। क्लियर है? मेडिकल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, कोई नंबर नहीं दिया जाता। बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि 100 नंबर में से बनेगी। और ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज तो बनेगी, जनरल ओबीसी एसटी एससी की तो बनेगी, साथ ही स्टेट वाइज भी बनेगी। मतलब उत्तर प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग, मध्य प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी एससी कट ऑफ अलग, दिल्ली गुजरात कैटेगरी वाइज इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो भैया जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला होगा उस स्टेट की कट ऑफ में अगर आप फिट बैठ रहे हो तो फाइनली आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलती है। देखिए दोस्तों, लेवल 3 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। इस पोस्ट का बेसिक पे 21,700 है। तो भैया इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 40 से 42,000 रुपए रहने वाली है। 40 से 42,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है, फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,10,000 से ज्यादा आपको मिल जाती है। क्लियर है? एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? फिजिकल सेंटर्स भी आपको अपने होम स्टेट में मिल जाता है, कि काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि भैया काम क्या करना होता है। देखिए दोस्तों, प्रॉपर वर्दी वाली जॉब है, डिफेंस की जॉब है। काम भी आपको इसमें फिजिकल ही करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करोगे। फिजिकल वर्क होता है, कांस्टेबल की डिफेंस की जॉब है, तो भैया आपको फील्ड पे काम करना होता है, आप एज अ फायरमैन के तौर पर काम करोगे। ठीक है, सीआईएसएफ का काम क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि भैया एयरपोर्ट के ऊपर पोस्टिंग होती है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर बड़े बड़े वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी विभाग है, कोई सरकारी रिफाइनरी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो भैया जो फायरमैन डिपार्टमेंट होता है ना, फायर का डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पर आप एज अ कांस्टेबल फायरमैन के तौर पर काम करते हो। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि इस पोस्ट के ऊपर काम बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आप ज्यादातर फ्री रहते हो, बहुत ही कम चांसेस आते हैं कि भैया आपको यहां पर काम करना पड़ता है। ठीक है, बाकी ज्यादा आपको फ्री बैठ के ही सैलरी इसमें मिल जाती है, ये कहा जाता है जॉब प्रोफाइल में। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहेगी। ठीक है, आपको तो पता ही है सीआईएसएफ का एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की है
फोर्स है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। तो भैया ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ रखा है वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर, मैंने प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन फॉर्म 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, तो भैया फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, और तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले आपका फिजिकल है, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम के ऊपर भी ढील मत दीजिएगा, एग्जाम भी ठीक ठाक लेवल का इसका होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल यार बिंदास कमेंट करके पूछेगा, शर्मा क्यों रहे हो, ठीक है। बाकी वीडियो सोनू हेलर के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।